वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास। मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले वीडियो हम लोग देख चुके थे, यानी स्टार्ट किए थे जय प्रक्रम में कुछ वीडियो हम लोग पहले देख चुके थे, जिसमें हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कुछ कि बताइए अमीबा के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पैरामीशियम। तो बताइए पैरामीशियम से रिलेटिव हम 2 से 3 सवाल आपसे करते हैं। बताइए पैरामीशियम कौन सा जीव है? तो बोले भैया पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। बताइए एक कोशिकीय जीव है तो कौन जीव है? तो बोले भैया मृदुजलीय प्रोटोजोआ जीव है। कौन सा जीव है? तो मृदुजलीय प्रोटोजोआ जीव है। तीसरा सवाल है मेरे दोस्त कि बताइए अमीबा के आकार कुछ होता था? तब बोलेंगे भैया अनिश्चित होता है। जबकि पूछते हैं पैरामीशियम के आकार कुछ होता था? तब बोलेंगे भैया चप्पल की तरह होता था। यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है मेरा डाइजेस्टिक सिस्टम। डाइजेस्टिव बोलिए यार, डाइजेस्टिक सिस्टम। कुछ है डाइजेस्टिक सिस्टम। डाइजेस्टिक सिस्टम क्या है मेरे दोस्त? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। हमारा टॉपिक आज क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, यानी पाचन तंत्र क्या है, समझिए बात को। तो सबसे पहले जानेंगे भैया ना कि पाचन तंत्र है। तो सबसे पहले बताइए एकरा में सबसे पहले आया कुछ पाचन। पाचन तंत्र में सबसे पहले कुछ आया भैया, यहाँ से आप देखिए पाचन है। तो पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन बनता है भैया, पाचन तंत्र को छोड़िए तो सबसे पहले एकरा में बड़ा था पाचन। तो पाचन किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, आपसे सवाल करते हैं, सिंपल सवाल। क्या आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये आइसक्रीम है। आप समझिए बात को, फोकस करिए समझने पर। आपको एक एकदम 100% समझा देंगे, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। ठीक, अच्छा बताएंगे भैया ये आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम तो आकार किसका कहें मेरे दोस्त? बड़ा है। कुछ ये बड़ा है। अच्छा तो इसको आकार है तो बड़ा है, तो इसे एक बैग तो नया आइसक्रीम पूरा खा जाएंगे। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ा में करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा में इसको कुछ ग्रहण करेंगे। उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी कुछ कहते हैं पाचन किस, यानी भोजन के बड़े जो बड़े टुकड़ा है, तो भोजन के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही कुछ कहलाता है? पाचन कहलाता है। दिमाग में शॉर्ट हो गया, कोई दिक्कत ना। हम कुछ बोले आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम एक अपने आप में बड़ा है। इसको कुछ हम लोग ग्रहण कैसे करेंगे? छोटा छोटा टुकड़ा करके ग्रहण करेंगे। यानी भोजन कुछ होता है, भोजन के बड़े अणुओं को, बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही कुछ कहलाता है? पाचन कहलाता है। लेकिन भैया अगर यही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ हमारे शरीर में गया, ठीक, तो कोई चीज तो मटेरियल बड़ा भी तो चल जाता है। तो बड़ा चल जाता है, मान लीजिए कि खाना हम जैसे खाएं, तो कोई पूरा हम अपना मेहनत करके तो अंदर हम अपना भेज दिए, ठीक। अब जबकि आई वही में से कोई पार्टिकल्स बड़ा रहा जिसे पचाने में सक्षम रहेगा, तो पचाएगा कौन? यानी भोजन के बड़े अणु को पचाएगा कौन? तो भोजन के हमारे जो बड़े अणु को पचाने में मेरे दोस्त पाचक रस और इंजाइम द्वारा होता है। अगर पूछेगा पाचक रस और इंजाइम द्वारा भोजन जो बड़े अणु बचाता है ना, उसको पचाने का कार्य किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता, समझने में न होगा। अगला सवाल है मेरा भैया, ये पाचन तंत्र क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पाचन तंत्र क्या है? ये तो समझ गए पाचन क्या है, यानी भोजन के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जबकि सवाल है भैया कि भोजन की जो, ठीक, भोजन के मान लीजिए कि बड़ा अणु बच गया, उसको पचाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगा? तो बोले पाचक रस और एंजाइम के द्वारा वो बड़े अणु को पचा दिया जाएगा। अगला हमारा इसमें टॉपिक वन क्वेश्चन भैया कि पाचन तंत्र क्या है, समझिए बात को। पाचन तंत्र क्या है? तो बोले भैया कुछ आहार नाल, कुछ मेरे भैया आहार नाल और पाचक ग्रंथि तथा पाचन क्रिया मिलकर, यानी आहार नाल और पाचन ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर ये पूरा प्रोसेस को चलाता पाचन तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना है? कुछ यहाँ सब समझाएंगे कि आहार नाल क्या है भैया, पाचक ग्रंथि क्या है, पाचन क्रिया से मिलकर क्या बनता है, तो पाचन तंत्र बता। दिमाग में शॉर्ट पाचन तंत्र क्या? अब 2 नंबर यहाँ सवाल करता है, बताइए ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो बताइए कि आहार पूछे पाचन तंत्र क्या? तो बोलेगा आहार नाल को पाचन ग्रंथि तथा पाचक क्रिया मिलकर कोचिंग कहता है पाचन तंत्र कहलाता है। यहाँ तो प्रॉब्लम न होगा। अच्छा भैया पाचक तंत्र है, तो पाचक तंत्र है भैया, यहाँ सवाल बोला कि भोजन के पाचन के लिए भैया कितने चरण की आवश्यकता पड़ता है? भोजन के पाचन के लिए मेरे 5 प्रोसेस आवश्यकता है। 5 प्रोसेस आवश्यकता। जिस प्रकार से मेरे दोस्त आप खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने सबसे पहला आवश्यकता पड़ता है लकड़ी पड़ता है, प्रोसेस है ना। लकड़ी हमारे जो कंटेनर होते हैं, बर्तन होते हैं, और उसमें जो बनाने के लिए जो सामग्री होनी चाहिए, ये सब प्रोसेस है। उसी प्रकार के मेरे दोस्त कि भोजन के पाचन के लिए प्रोसेस कितने चरणों में होता है? तो बोलेंगे भैया कितने चरण में होता है? 5 चरण में होता है। दिमाग में सेट हो गया। अब 5 चरण कौन कौन है भैया? तो सबसे पहले आता है मेरे दोस्त अंतःग्रहण। सबसे पहले अंतःग्रहण मतलब समझते हैं, यानी अंदर लेना, यानी भोजन को अपने अंदर, भोजन को ग्रहण करने कुछ कहलाता है अंतःग्रहण कहलाता है। समझ, यानी भोजन को ग्रहण करना ही कुछ कहलाता है अंतःग्रहण कहलाता है। पहला पास समझ में आ गया। दूसरा कुछ बोले पाचन। पाचन क्या है समझिए बात को।
अब अच्छा बताइए, भोजन का सबसे पहले पूछा कि स्टार्टिंग भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता था? मुंह में। अन्य मुंह से भोजन का पाचन, मुंह द्वारा भोजन का पाचन ही कुछ कहलाता है? पाचन कहलाता है। समझ में क्या? अन्य मुंह द्वारा, सबसे पहला स्टार्टिंग है मुंह द्वारा भोजन का पाचन, पाचन कहलाता है, कोई दिक्कत ना। अब तीसरा क्या है मेरे भैया? अवशोषण। अवशोषण के अर्थ कुछ होता है, समझ लो। अवशोषण, अवशोषण के अर्थ तो मेरे दोस्त, जैसे कहने का मतलब भैया, मान ली दाल खाएं, रोटी खाएं, दूध खाएं, सब मटेरियल खाएं, तो खाने के बाद उसमें कुछ प्रोटीन होगा भैया, ठीक बात तो सही है, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ये सब कुछ होगा भैया। तो इसी प्रक्रिया द्वारा इस सारे चीज को कुछ क्या अब्जॉर्ब करना, यानी ग्रहण करने को क्या लगा? अवशोषण कहलाता है। यानी कहने को मतलब सब अवशोषण कहाँ होगा? तो छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी वही जगह तो अवशोषण होगा। अवशोषण का यानी छोटी आंत द्वारा, किसके द्वारा? तो बोलेंगे भैया कि छोटी आंत द्वारा, छोटी आंत द्वारा भोजन का, कुछ छोटी आंत द्वारा पोषक तत्व, पोषक तत्व बोलो कुछ, पोषक तत्व किसे कहते हैं? यानी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। आज पोषक तत्व किसे कहता है? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ पोषक तत्व है, समझिए। तो पोषक तत्व कुछ होता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, यानी अवशोषण कुछ, अवशोषण कुछ है, अवशोषण बोलिए। तीसरा स्टेप है कि छोटी आंत द्वारा पोषक तत्व को अवशोषण करना, यानी अवशोषण मतलब अपने अंदर ग्रहण करना है, कुछ कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमारा कुछ चौथा पॉइंट है, कुछ स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का अर्थ होता है मेरे दोस्त अपने आप में समाहित करना, यानी मिला देना, कुछ होता है स्वांगीकरण के अर्थ होता है कुछ मिला देना। मिला देना का मतलब ना समझे, एग्जाम्पल करो बताते हैं। जैसे अच्छा बताइए, आटा देखे हैं, आटा में अगर हम पानी मिला दिए तो अपने आप कुछ मिश्रित हो गया, यानी मिल गया। यानी कहने का मतलब मेरे भाई आटा एक किसका मिश्रण? तो बोले पानी का मिश्रण भैया, ठीक समझे। तो उसी प्रकार स्वांगीकरण का कुछ मिला देना, तो मिलाएगा किसको मेरे भैया? यानी छोटी आंत द्वारा कुछ आ गया, तो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब गया ना, तो ये सब कहाँ जाएगा? तो भैया ये सब खून में जाएगा, कुछ जगह खून में। और ये सब खून में जाएगा ना मेरे को, तो हमारे शरीर में जो होता है ना कुछ का, उस सब तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? तो रक्त द्वारा। यानी वही पता है, यानी जो पोषक हम जो ग्रहण किए पोषक तत्व, तो बोला पोषक पदार्थों को, पोषक पदार्थों को रक्त द्वारा कोशिका तक पहुंचाना है, कुछ कहलाता है? तो स्वांगीकरण कहलाता है। यानी पोषक पदार्थों को रक्त द्वारा कोशिका तक पहुंचाना है, कुछ कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण के ही द्वारा दोस्त, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक, अब देखिए डायग्राम हम बनाते हैं, समझिए बात को। स्वांगीकरण के अर्थ कुछ होता है भैया, स्वांगीकरण से हमारे शरीर क्या लाभ होता है, अब कैसे समझेंगे देखिएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पर, व्यक्ति के यहाँ पर कट गया, समझ बात, यहाँ पर कटा हुआ, ठीक। अब यहाँ से दावा खाया, समझ बात, ये कैप्सूल लिया, ये कैप्सूल लिया, ये कैप्सूल को नहीं लिया पूरा, ठीक, इसको आंत में चल गया, ठीक, ये आंत में चल गया पूरा। तो भैया देखते हैं कि क्या करेगा, छोटी आंत में जाएगा, पूरा रक्त में मिल जाएगा। तो रक्त में मिलने वाला दावा कुछ होता है कि कुछ क्या स्वांगीकरण कुछ क्या, पूरा को मिला दिया, और मिला कुछ किया पूरा कोशिका था, यानी रक्त द्वारा कुछ रक्त द्वारा कोशिका को तक पहुंचा दिया, और जहां पर काटा था ना उसी को क्या कर दिया, फिर वापस उसी को ठीक कर दिया। क्या कर दिया? ठीक कर दिया। समझिए स्वांगीकरण का अर्थ कुछ होता है, यानी टूटे फूटे यानी कटे फूटे जहां पर रहेगा ना, ये मिश्रित करता है, यानी मिला हुआ जाके उसको वैरायटी करता है, यानी जो आवश्यकता रहता है उसको पूर्ति करता है स्वांगीकरण। समझ गए? स्वांगीकरण का डिफिनेशन कुछ तो बोले पोषक पदार्थों को रक्त द्वारा कोशिका तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। लेकिन भैया चौथा है मेरे दोस्त, पांचवा है उत्सर्जन, किसे कहते हैं? अब जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है भैया, खाना खाएं, ठीक, खाना खाने के बाद मेरे दोस्त जो खाना खा लेते हैं उसके बाद हम उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते शरीर से, ठीक, बगलगम हो गया, खखार, ये सब बोलते हैं ना हम लोग, ठीक। ये सब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ, यानी शरीर के लिए जो हमारा आवश्यकता नहीं होता है उसको क्या कहलाता है? अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है। जिसे बोला कि अवशोषण उत्सर्जन क्या है, तब बोले शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो डिफिनेशन कुछ लिखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे कि शरीर से अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही कुछ कहलाएगा, तो बोलेंगे भैया उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। समझिए उत्सर्जन एक चैप्टर है दोस्त, इसको हम पढ़ाएंगे डीपली में। आपको बता दो उत्सर्जन क्या है, तो शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न होगा। तो एक बार फिर से हम रिकवरी कराते हैं, रिवाइजिंग करा देते हैं। जितनी रिवाइजिंग करिएगा हमारे साथ मेरे दोस्त, उतने कन्फर्म आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ने में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, कुछ टॉपिक हमारा पाचन तंत्र था। पाचन तंत्र में सबसे पहले जाना भैया कि पाचन क्या होता है, तो बोले भैया कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब उसमें समझे भैया कि मान लीजिए कोई पार्टिकल बड़ा हो गया,
तो बड़ा अणु हमारे शरीर में चल उसको पचाने का कार्य कुछ करेगा, तो पाचक रस और इंजाइम मिलकर करेगा। क्या करेगा? तो बोले भैया पाचक रस और इंजाइम मिलकर बड़े अणु को पचाने का कार्य करेगा। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जाने की पाचक तंत्र क्या है, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथि तथा पाचन क्रिया मिलकर क्या बनता है? पाचक तंत्र कहलाता है। उसी प्रकार समझिए भोजन को पाचन के लिए पांच चरणों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से मेरे दोस्त भोजन बनाने के लिए हमारे अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भोजन को पाचन के लिए 5 चरण की आवश्यकता होती है। पहला अंतग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना है, इस भोजन को अंदर ग्रहण करने को कहलाता है अंतग्रहण कहलाता है। पाचन कुछ कहलाता है भैया, तो मुख पाचन कहाँ होता है? तो बोले मुख से, यानी मुख द्वारा भोजन का पाचन है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पूछे सर्वप्रथम भोजन का पाचन कहाँ होता है? बोले मुख, यानी मुख द्वारा भोजन का पाचन कुछ कहलाता है? पाचन कहलाता है। तीसरा पढ़े अवशोषण क्या है? तो छोटी आंत द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषण करना, यानी छोटी आंत द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषण करना। ठीक, तो छोटी आंत द्वारा पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कुछ दाल ये सब खाते हैं, तो अवशोषण किए हम लोग। ठीक है, इस छोटी आंत में होता है। अब वो चीज स्वांगीकरण तो कुछ मिलाना। मिलाना कहने का मतलब भैया कि पोषक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थों को सबको मिला दिया, प्रोटीन वसा सबको कार्बोहाइड्रेट मिला दिया, जो कहा किया रक्त में मिश्रित करके कहाँ भेज दिया? कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? स्वांगीकरण कहलाता है। पूरा प्रोसेस के दौरान जो अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है ना, उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन निकलता है। यानी शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने को कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। अब इसे हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त ना कि आहार नाल क्या है। आहार नाल क्या है? अब मनुष्य में आहार नाल क्या है? मनुष्य का आहार नाल क्या है? आहार नाल क्या है? आहार मनुष्य का आहार नाल क्या है? दो डिफिनेशन मानना। तो जानेंगे सबसे पहले कि आहार नाल क्या है। अभी तक हमारे साथ मेरे दोस्त लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि आप किंग बन जाएंगे। कहते हैं साइंस का किंग बन जाएगा, हमारे साथ रहेगा तो साइंस किंग, मैथ, हिंदी, संस्कृत आपको किंग बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप जो भी हो, या तो आप रेलवे की भी तैयारी करेंगे मेरे दोस्त, ये भी पढ़ना पड़ेगा, या कोई भी एग्जाम पढ़ेगा, तो साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं इसको हम डीपली पढ़ें? तो हमारे साथ डीपली में पढ़ने के लिए मेरे दोस्त जुड़े रहिएगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप डीपली पढ़ पाए। क्योंकि अब कोई भी हम वीडियो बनाएंगे ना, ठीक है, नोटिफिकेशन गिरेगा आप सबसे पहले आपके पास गिरेगा, तब जल्दी आपको सबसे पहले आप ही पास गिर जाएगा, आप देख पाएंगे वीडियो को। तो सबसे पहले आप जाने को चाहिए मेरे दोस्त, अब आहार नाल जानते हैं। क्या आहार नाल क्या है? हमारा टॉपिक बनता है, क्वेश्चन हमारा है कि आहार नाल क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए भैया कि आहार नाल क्या है। आहार नाल, आहार नाल क्या क्या है? क्या है समझ बताइए। इस डिफिनेशन बहुत आसान है। अच्छा बताइए, आपसे सवाल करते हैं, बताइए क्या हमारे जैसे यहाँ पर जो कुंडली जैसे रचना होता है, ये वाला पार्ट होता है ना मेरे दोस्त, जो ये वाला ऐसे धागा नुमा ऐसे रचना होता है, कि बताइए आपसे सिंपल सवाल करते हैं, कभी मुर्गा तो आप लोग जरूर खाए होंगे, ये तो कंफर्म बात है का बाबू, ये रियल बात है कि ना? सब कुछ खाया होगा। क्या ऐसा टाइप का रहता कुंडली जैसा रचना? क्या उसका हमारे इतना बड़ा रहता कि छोटा रहेगा? भैया ये कहने का मतलब भैया कि हर जीव के यानी आकार के अकॉर्डिंग उसमें रहता। समझ गए बात को? यानी पूछे कि आहार नाल क्या है, यानी मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है ना मेरे दोस्त, उस क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ऐसा रचना देखूंगा टोटल, इसको शायद लग अतड़ी बोला जाता है। ठीक, समझिए बात को ना। पूछे आहार नाल क्या था? भोजन कहने का मतलब भैया भोजन के पाचन के लिए, यानी भोजन के पाचन के लिए जीवन में कुछ एक विशेष अंग होता है, क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। लिखेंगे आहार नाल क्या है, लिखेंगे मनुष्य तथा लिखेंगे मनुष्य तथा तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक कुछ होता है, एक विशेष अंग होता है, एक विशेष अंग होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। समझ बात,
ये हो गया आहार नल के डिफिनेशन पूछा था। बोले मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतु भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है, उसे आहार नल कहते हैं। जबकि यही डिफिनेशन पूछेगा कि मनुष्य का आहार नल क्या है। देखिए कि मनुष्य का आहार नल क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए कि मनुष्य का आहार नल क्या है। मनुष्य का आहार नाल क्या है। पूरा समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को, एंड तक आपको 100% समझ आ देंगे। मनुष्य का आहार नल क्या है समझिएगा। देखिए कि मनुष्य का आहार नल मेरे दोस्त एक सुनिएगा। सबसे पहले कि आहार नल की, मनुष्य में आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत आता करना। ठीक, इसका पहला भाग मेरे भाई सुनिएगा, इसको पहला भाग मुंह गुहा कहलाता है और अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। कुछ गुद्दा कहलाता है, गुद्दा। समझ बात। लिखेंगे कि मनुष्य में आहार नल की लंबाई, लिखेंगे कि मनुष्य में आहार नल की लंबाई, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई, यहां लिखेंगे मनुष्य में आहार नाल की, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 8 से कितना होता है? 10 मीटर होता है। मुझे मनुष्य में आहार नाल कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। इसका पहला भाग मुख्य गुहा यानी मुख्य कहलाता है, यानी मुख्य गुहा तथा अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। गुद्दा कहलाता है। समझिए बात को, यहां तक कोई दिक्कत ना। यहां लिखना लेकिन अग्नाशय कोमा यकृत आहार नल का भाग नहीं है। आहार नल का यानी मनुष्य में आहार नल का, यानी मनुष्य में आहार नाल का भाग नहीं है। समझे बात को ना? नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। पूछा बताइए मनुष्य का आहार नल क्या था। बोले मनुष्य में आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य में आहार नल में कितना होती है? 8 से 10 मीटर होती है। इसका अंतिम भाग स्टार्टिंग यानी फर्स्ट भाग ठीक मुंह कहलाता है और अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। जिसमें पता है लेकिन अग्नाशय यकृत है जो मनुष्य में आहार नल का भाग यानी आहार नल का भाग नहीं है। आहार नल का भाग नहीं। यहाँ तो समझिए कोई दिक्कत ना होगा। अगर डिफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कहलाता है ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन ना लिखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो में आपको 100% समझ में आया होगा। आपने पूरा इफेक्ट दिए होंगे समझने में, हम भी आपको पूरा इफेक्ट समझाने में प्रयास किए होंगे। तो अभी तक मेरे दोस्त एक चैनल पर नए हैं तो एक छोटे से परिवार के नाम पर इस मेरे दोस्त चैनल को सपोर्ट करिएगा, और नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जरूर। इस वीडियो को दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।